नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम सी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सब इस्तेमाल करते हैं, ईमेल और हमारी निजता यानी प्राइवेसी। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, किसी को डराना नहीं बल्कि जानकारी देना है ताकि हम सब शांत और सुरक्षित रह सके। तो चलिए इस विषय को समझते हैं। देखिए, हम सबको अक्सर यही लगता है कि ईमेल एक प्राइवेट बातचीत है, बस भेजने वाले और पाने वाले के बीच। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, जीमेल निजी लगता है, लेकिन असल में आपका इनबॉक्स व्यक्तिगत जानकारी का खजाना है। ये सिर्फ मैसेज नहीं है, ये हमारी डिजिटल जिंदगी का एक पूरा लेखा जोखा है। तो चलिए अब इस बात की तह तक जाते हैं। आखिर हमारे जीमेल अकाउंट में ऐसी कौन सी जानकारी होती है? इसे समझना ही अपनी जानकारी को कंट्रोल करने की तरफ पहला कदम है। ये सिर्फ हमारे लिखे हुए शब्दों की बात नहीं है। हाँ, ईमेल का टेक्स्ट और अटैचमेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि मेटा डेटा, मतलब हम किसे, कब और कहाँ से ईमेल कर रहे हैं। इससे हमारे रिश्तों का एक पैटर्न पता चल सकता है। हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की रसीदें, ये हमारी आदतों के बारे में बताती हैं। और कीवर्ड स्कैनिंग, जो हमें बेहतर फीचर्स देने के लिए होती है, वो भी हमारी पसंद नापसंद को एनालाइज करती है। अच्छा, ये तो हुई डेटा इकट्ठा करने की बात, पर यह समझना भी जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। इससे हमें पूरी तस्वीर और भी साफ नजर आएगी। चलिए आगे देखते हैं कि ये असल में कैसे काम करता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। किताबी बातों से हटकर चलिए एक असली दुनिया का उदाहरण देखते हैं। इससे पता चलेगा कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे हो सकता है, खास तौर पर जब दूसरी ऐप्स भी इसमें शामिल हों। तो हुआ ये था कि 2018 में एक रिपोर्ट सामने आई। उसने बताया कि कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स असल में यूजर्स के ईमेल पढ़ सकते थे। और ऐसा पता है क्यों हुआ? क्योंकि अक्सर लोग लंबी चौड़ी शर्तों को पढ़े बिना ही ऐप्स को परमिशन दे देते हैं। ये हमें एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाता है। हमेशा ये जानना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए हाँ कह रहे हैं। चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये सब जानने के बाद हम अपने इनबॉक्स को ज़्यादा सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं? अच्छी बात यह है कि कुछ बहुत ही आसान और काम के तरीके हैं जो कोई भी अपना सकता है। पहला कदम, साइन अप और प्रमोशनल ऑफर्स के लिए एक अलग ईमेल रखें। इससे आपका मेन इनबॉक्स फालतू चीज़ों से बचा रहेगा। दूसरा, समय समय पर चेक करें कि किन ऐप्स को आपके इनबॉक्स का एक्सेस है और जिनकी ज़रूरत नहीं है उन्हें हटा दें। तीसरा, जीमेल की स्मार्ट फीचर्स को बंद करने के बारे में सोचें। इससे डेटा कलेक्शन कम होता है। चौथा, पुराने और संवेदनशील ईमेल्स जैसे बैंक स्टेटमेंट, उन्हें डिलीट कर दें। अगर वो वहाँ होंगे ही नहीं तो कोई उन्हें देख भी नहीं पाएगा। और पांचवां, अपने इनबॉक्स को पर्सनल डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए लॉकर की तरह इस्तेमाल न करें। ये सबसे ज़रूरी नियम है। कोई भी परमिशन देने से पहले या कोई भी पर्सनल जानकारी शेयर करने से पहले हमेशा रुकें, सोचें और पुष्टि करें। ये बात सोचने वाली है ना? हमारा जीमेल इनबॉक्स एक तरह से हमारी डिजिटल डायरी ही तो है। ये बहुत काम की चीज़ है, पर हमें ये याद रखना होगा कि इसकी देखभाल करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आज की इस पूरी बातचीत का मतलब टेक्नोलॉजी से डराना बिल्कुल नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हमारा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि हम जानकारी रखें और सावधान रहें, ताकि हम इसका सही और सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और आखिर में बस यही एक बात सबसे ज़रूरी है, जब हम जागरूक होते हैं तभी हम अपनी बेहतर सुरक्षा कर पाते हैं। इस जानकारी को समझने के लिए, अपना समय देने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।